करता हूँ उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडो इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने कौन कौन सी चीज़ों को आगे सेटअप करना होता है। ये मेरी सी ड्राइव है जिसके अंदर मेरी तमाम तरह विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, और ये मेरी सी ड्राइव SSD ड्राइव है, और ये जो अदर दो ड्राइव है ये मेरी सेकंड ड्राइव हार्ड ड्राइव है, उसके ये ड्राइव है। सबसे पहले हम उनको ओपन करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो तब भी हम पार्टीशन बना सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की, और अगर आपके साथ नहीं बनाई तो आप बाद में ये कंप्यूटर डिस्क मैनेजमेंट में जाकर यहाँ से भी बना सकते हैं। खैर मैंने अपनी जब इंस्टॉल कर रहा था तो पहले दो ड्राइव को अपने डिलीट किया था, तो उनका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे अनएलोकेटेड शो हो रहा है आपके सामने। यानी कि अनएलोकेटेड का मतलब ये है कि ये आपको माई कंप्यूटर में शो नहीं होगी। इनको शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको वॉल्यूम एलोकेट करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट एलोकेट करना पड़ेगा, और इनकी जो टाइप है वो हमें बतानी पड़ेगी। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, जस्ट आपने ये करना है इसको जो भी अनएलोकेटेड आपके पास आ रही होंगी उनके ऊपर राइट क्लिक करना है, और जस्ट न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करके जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको कर दे। अच्छा, तो इस तभी तो मैंने क्या किया, अपनी एक अनएलोकेटेड ड्राइव थी उसको अपनी एक ड्राइव के साथ, प्रीवियस बनी हुई जो ड्राइव थी उसके साथ उसको मर्ज कर लिया। इसको पहले हम न्यू वॉल्यूम असाइन करेंगे, ये एफ के नाम से ये ड्राइव क्रिएट होगी, और बाद में हम इसको आपस में मर्ज कर देंगे। किसी भी ड्राइव के साथ मर्ज कर सकते हैं जो भी आप चाहें। मर्ज के लिए आपको एक्सटेंडेड की ऑप्शन पे सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और हमेशा याद रखें अनएलोकेटेड की वॉल्यूम किसी दूसरी ड्राइव के साथ मर्ज होता है। अब मेरी तमाम तर अनएलोकेटेड वॉल्यूम में बाकी ड्राइव के साथ मर्ज हो चुका है। and नेक्स्ट चीज़ जो है हमने ये देखना है कि हमारी विंडो का वर्जन कौन सा है। तो अभी जो हमारे पास इंस्टॉल है वो 21H2 है, जो कि एक पुराना वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन आ चुका है जो कि 22H2 है। उसको चेक करने के लिए आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, आप मैं सर्च करके आपको बताऊंगा अभी। तो इसके दो तीन मेथड हैं जिसके ज़रिए हम अपने वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। एक तो वो है ना सिंपल कि आप एक iOS फाइल डाउनलोड करें, उसको बूटेबल USB बनाएं, और उस USB बनाने के बाद उसको आप रन करके आप अपने विंडोज़ को अपडेट कर लें। सेकंड एक तरीका क्या है कि ये विंडो सर्च में जाएंगे, वहाँ पे हम चेक अपडेट पे क्लिक करेंगे। जब चेक अपडेट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपडेट्स आ रही होंगी, तो उसको करके भी हम अपडेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है एक ऑफलाइन, जो कि मुझे अच्छा लगता है। उसमें ये क्योंकि चेक अपडेट के अंदर ये होता है कि देखिए आपको सामने आना कि ये हमारा जो है 21 और लेटेस्ट जो है 22H2 चला। जो हमारे पास क्या कहते हैं चेक, वो ऑफलाइन मेथड में ये होगा कि हम सिंपली विदाउट इंटरनेट की हेल्प से अपने वर्जन को अपडेट कर लेंगे। जबकि चेक ऑनलाइन वर्जन से अपडेट से क्या होगा कि आपको इंटरनेट की स्पीड ऐसी चाहिए होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो इतनी सारी चीज़ों को डाउनलोड करता है, फिर उसको इंस्टॉल करता है,